Good morning, students. 103, DSC 103. What did we do? I sent you an animated स्टोरी. एक एनिमेटेड स्टोरी भेजी थी जिसमें एंडिंग थोड़ी सी वेरिएशन है, लेकिन बेसिकली स्टोरी यही है. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक चीज़ बताई थी कि इट डील्स विद द एटीट्यूड ऑफ अ वुमन. इसमें जो है फीमेल के अलग अलग एटीट्यूड्स को बताया है, फीमेल का नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताए हैं, फीमेल के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताए हैं. और ये सारी की सारी स्टोरी जो है इसमें सिर्फ एक मेल है जिसको बताया गया है कि ही रिमेन्स लॉस्ट एज हिज वाइफ इज लॉस्ट समवेयर. रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर ऑल फीमेल्स. पूरी कहानी को डायरेक्शन कौन दे रहा है? फीमेल्स दे रही हैं. और एटीट्यूड ऑफ डॉटर्स टुवर्ड्स देयर मदर इज शोन. इन अ सर्टेन टाउन, किसी टाउन में, द किंग हैड 2 daughters एंड अ सन. किंग की 2 daughters थी, एक सन था. द ओल्डर डॉटर वॉज मैरिड. जो बड़ी बेटी थी शी वॉज मैरिड. इन द सेम टाउन, उसी टाउन में, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन विद हर 2 daughters. एक ओल्ड लेडी अपनी 2 daughters के साथ रहती थी. शी डिड मेनियल जॉब्स. मेनियल्स मीन्स जो मैनुअल होती हैं, हाथ से करने वाले छोटे छोटे काम, जैसे यूटेंसिल साफ करना, फ्लोर क्लीनिंग करना. टू फीड एंड क्लोथ एंड ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन. और वो बूढ़ी औरत क्या करती थी? गरीब औरत, वो छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों के कपड़े और खाने का इंतजाम करती थी. When the girls reached puberty, when the girls they become 15-16 years old, the younger sister said, छोटी वाली ने क्या कहा बड़ी वाली को एक दिन, I've been thinking of something, मैं कुछ सोच रही हूँ. It's hard on mother to work all day for our sakes. हमारे लिए माँ पूरा दिन मेहनत करती है, बहुत टफ है. I want to help her. मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ. I'll turn into a flowering tree. मैं एक flowering tree में चेंज हो जाऊंगी. You can take flowers and sell them in for good money. उन flowers को लेके तुम बेच देना, पैसे आएंगे. Amazed means surprised. The older sister asked, How will you turn into a flowering tree? आप flowering tree में कैसे बदलोगे? I'll explain later. मैं बाद में बताती हूँ. You first sweep and wash the entire house. पहले सारे घर की सफाई करो. Then take a bath. नहाओ. Go to the well. Well means यहाँ कुआं है. Bring 2 pitchers full of water. 2 pitchers जो है 2 घड़े पानी के भरे हुए लाना. And said the younger sister. छोटी वाली ने कहा. The older sister listened to her carefully. बड़ी वाली ने बड़े ध्यान से सुना. Swept and wiped and cleaned. पूरा फ्लोर साफ किया, वाइप किया, क्लीन किया. And took the bath and brought 2 pitchers of water without touching them even her finger nails. अब पानी के 2 pitchers लाई, उसमें उसने फिंगर्स नहीं डाली थी. Right in the front of the house stood a tall tree. इनके घर के सामने एक tall tree था. The sister swept and wiped the ground under it too. और बहन ने उसके नीचे का ग्राउंड भी साफ कर दिया और उसको वाइप कर दिया. Both sisters then went there. दोनों बहनें वहां गई. The youngest one said, Sister, I'll sit under this tree and meditate. कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करूंगी. Then pour the water from this pitcher all over my body. मैं जब मेडिटेशन करूंगी तो इस पिक्चर का वाटर मेरी बॉडी पे डालना. आई टर्न इनटू अ फ्लावरिंग ट्री. मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी. कैसा पेड़? फूलों वाला. देन यू प्लक एज मैनी फ्लावर्स एज यू वांट. तब जितने तुम फूल चाहो तोड़ना. बट डोंट विदाउट ब्रेकिंग अ स्प्राउट और टेयरिंग अ लीफ. लेकिन स्प्राउट मीन्स नए निकलने वाले पत्ते या छोटी पत्तियों को मत तोड़ना. When you are done, जब काम हो जाएगा, pour the water from the other pitcher over me. तो दूसरे घड़े से मुझ पे पानी डालना. And I'll become a person again. दोबारा मैं इंसान बन जाऊंगी. The younger sister sat down and thought of the Lord. छोटी बहन बैठ गई, प्रेयर करने लगी. The older one poured water from the first pitcher all over her sister. बड़ी वाली ने पानी डाला किस पे? छोटी सिस्टर के ऊपर. At once her sister changed into a great tree. एक बड़ा सा पेड़ बन गई. Seemed to stretch from earth to heaven. ऐसा लग रहा था कि वो आकाश से, पृथ्वी से आकाश तक पहुंच रही है. काफी बड़ा ट्री था. The older sister plucked the flowers carefully. बड़े ध्यान से उसने फ्लावर्स को तोड़ा. Without hurting a stalk. किसी भी टहनी को नुकसान नहीं पहुंचाया. और स्प्राउट को और लीफ. After she had enough to fill basket or two, जब 1-2 baskets भर गई, she emptied the second pitcher of water over the tree. उसने पेड़ पे दूसरा घड़ा पलट दिया. And the tree became a human being again. और वो दोबारा इंसान बन गया. The younger sister stood in its place. बड़ी जो छोटी बहन थी वो अपनी जगह खड़ी रही. She shook the water from her hair. shook हिल के उसने अपने बालों से पानी निकाला. And stood up. They both gathered flowers in baskets and brought them home. दोनों ने बास्केट्स में फ्लावर्स इकट्ठा किए, घर आए.
द फ्लावर्स हैड अ वंडरफुल फ्रेग्रेंस, फूलों में बहुत अच्छी खुशबू थी. दे वोव देम इनटू गार्लैंड्स. वीव ये सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने उसके गार्लैंड्स बनाए. वेयर शेल आई सेल देम, ये शेल है और ये सेल है कि अब इनको कहाँ बेचेंगे. आज द एल्डर सिस्टर. द सिस्टर वाई डोंट टेक ऑल ऑफ देम टू द किंग्स पैलेस, सबसे अच्छी जगह कहाँ थी, किंग का पैलेस. देल पे वेल, पैसे भी देंगे. तो मदर इज ऑलवेज डूइंग सच ऑफुल जॉब्स फॉर आवर सेक, कि माँ हमारे लिए बड़े मुश्किल काम करती है. सो लेट अस पाइल अप सम मनी, पाइल अप होता है ढेर लगाना, यहाँ आएगा इकट्ठे करना, कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं. एंड सरप्राइज हर, सेड द यंगर वन, छोटी वाली ने कहा. सो द ओल्डर सिस्टर टुक द बास्केट फुल ऑफ गार्लैंड्स बिफोर द किंग्स पैलेस एंड हॉक्ड हर वेयर्स. तो छोटी वाली जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसने क्या किया, उसने गार्लैंड्स की बास्केट उठाई एंड शी रीच्ड बिफोर द किंग्स पैलेस, और बोलना क्या शुरू किया, फ्लावर्स फ्लावर्स हु वांट्स फ्लावर्स. द प्रिंसेस लुक्ड आउट एंड सेड, जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी अनमैरिड, उसने क्या किया, बाहर आई. मदर मदर द फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल, बाय मी सम, कि बड़ी अच्छी खुशबू है फूलों की, कुछ ले लेते हैं. ऑल राइट कॉल द फ्लावर गर्ल, कहते फूल बेचने वाली लड़की को बुलाओ. सेड द क्वीन. दे बोथ लुक्ड एट द फ्लावर्स एंड दे वर लवली, फ्लावर्स बहुत सुंदर थे. द क्वीन आस्क्ड हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर दीज, कितने पैसे चाहते हो. वी आर पुअर पीपल, गिव अस वॉट एवर यू विश, कि हम तो गरीब हैं, आप जो देना चाहो वो दे दो. सेड द ओल्डर सिस्टर. दे गेव हर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, हैंडफुल मीन्स अ हैंड फिल्ड विद कॉइन्स, एंड ब्रॉट ऑल द गार्लैंड्स, सारे के सारे गार्लैंड्स दे परचेस्ड. व्हेन द ओल्डर सिस्टर केम होम विद मनी, द यंगर वन सेड, जब बड़ी बहन जो थी शी केम बैक होम, तो यंगर वन सेड, सिस्टर सिस्टर डोंट टेल मदर, हाइड इट, डोंट टेल एनीवन, इस चीज को हम बताएंगे नहीं. दे सोल्ड फ्लावर्स लाइक दिस फॉर 5 days, 5 दिन तक वो वैसे ही करते रहे. दे हैड 5 हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, 5 जो हैंडफुल्स ऑफ कॉइन्स थे उनके पास. शेल वी शो दीज टू मदर, माँ को बता दें. नो नो नो, शी विल गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगी. एंड बीट अस. सेड द अदर. द 2 गर्ल्स वर ईगर टू मेक मनी, दोनों को लग रहा था कि अब पैसे कमाते हैं. वन डे द किंग सन सॉ द फ्लावर्स, एक दिन राजकुमार ने उन फ्लावर्स को देखा. दे स्मेल्ड वंडरफुल, उनकी खुशबू वंडरफुल थी. he had never seen such flowers anywhere, he had never seen such flowers anywhere means उसने कभी ऐसे फ्लावर्स नहीं देखे थे. these what flowers are these, ये कौन से फ्लावर्स हैं. where do they grow, कहाँ ग्रो करते हैं. on what kind of a tree, किस तरह का ट्री है. who brings them to the palace, पैलेस इन्हें कौन लाता है. he wondered, जितने भी WH टाइप क्वेश्चन है ना वो सारे आगे. he watched the girl who bought the flowers, उसने उन लड़कियों को देखा जो फ्लावर्स लाई थी. One day he followed her home to the woman's house, एक दिन वो उस लड़की के पीछे चला गया. But he couldn't find a single flowering tree there, लेकिन वहां तो कोई ट्री था ही नहीं. He was quite intrigued, वो बड़ा परेशान हुआ. On his way home he tired himself out thinking, घर आते आते वो थक गया. Where on earth do they get such flowers, इनके पास ये फूल आते कहाँ से हैं. Early the next morning, while it was still dark, जब अभी अंधेरा ही था, the king's son went and hid himself in the tall tree in front of the old woman's house. उस बूढ़ी औरत के घर के पास जो बड़ा सा ट्री था ना, वो लड़का वहां जाके छुप गया. That day too, the girls swept and washed the space under the tree. अब उन गर्ल्स को थोड़ी ना पता था कि कोई उन्हें देख रहा है. So what did they do, उन्होंने अपना प्रोसेस किया, सफाई की, वॉशिंग की वहां पे. As usual, the younger girl became the flowering tree, छोटी बहन फ्लावरिंग ट्री बन गई. एंड आफ्टर ओल्डर द वन हैड जेंटली प्लक्ड ऑल द फ्लावर्स, बड़ी वाली ने धीरे धीरे फ्लावर्स को प्लक किया. द ट्री बिकेम द यंग वुमन अगेन, दोबारा वो ह्यूमन बीइंग में चेंज होगी. द प्रिंस सॉ ऑल दिस हैपन बिफोर हिज आइज, प्रिंस ने ये सारी चीजें, ही सॉ ऑल दिस हैपन बिफोर हिज आइज मीन्स उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा. ही केम स्ट्रेट होम, वो घर आया. एंड ले ऑन हिज बेड फेस डाउन, गुस्से में जैसे आपने देखा होगा ना क्या करते हैं, फेस डाउन करके बेड पे जो है वो, व्हाट वी शो आर एंगर और वी शो आर अनॉयंस. हिज फादर एंड मदर केम टू फाइंड आउट व्हाट द मैटर वाज. अब फादर मदर आए कि क्या हो गया बेटे को. ही डिडंट स्पीक अ वर्ड, उसने कुछ नहीं कहा. द मिनिस्टर्स सन, हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड था मिनिस्टर का बेटा, केम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, उसने पूछा भाई क्या हो गया. डिड एनीवन से एनीथिंग दैट हर्ट यू, किसी ने तुम्हें दुखी किया है. व्हाट डू यू वांट, यू कैन टेल मी, मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो. So, what did he say? Let us see. Then the prince told him,
बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके राजा के बेटे ने क्या बताया अबाउट द गर्ल्स टर्निंग इनटू अ फ्लावरिंग ट्री, कि किस तरह लड़की जो है एक फ्लावरिंग ट्री में चेंज हो गई थी. इज दैट ऑल सेड द मिनिस्टर सन, यही बात है. एंड सेंट फॉर द ओल्ड वुमन, उन्होंने बूढ़ी औरत को बुलाया. शी अराइव्ड शेकिंग विद फेयर, अब राजा के घर से बुलावा आया था तो वो डर गई. शी वॉज ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स एंड स्टूड नियर द डोर, वो बेचारी पुराने कपड़ों में लिपटी हुई लेडी दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई. आफ्टर मच परसुएशन शी सैट डाउन, बड़ी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो बैठी. द किंग काम्ड हर, राजा ने उसको रिलैक्स किया. एंड सॉफ्टली आस्क्ड हर, उसको पूछा डू यू हैव 2 गर्ल्स एट योर प्लेस, विल यू गिव मी 1, कहते कि तुम्हारे 2 बेटियां हैं, क्या तुम हमें एक बेटी दोगे. द ओल्ड वुमन्स फियर गॉट वर्स, बूढ़ी औरत और ज्यादा डर गई. हाउ डज द किंग नो अबाउट माई डॉटर्स, कि राजा को मेरी बेटियों के बारे में कैसे पता है. शी थॉट, शी फाउंड हर वॉइस विद डिफिकल्टी एंड स्टैमर्स, वो बड़ी मुश्किल से बोलने लगी, लेकिन स्टैमरिंग क्या होता है, हकलाने लगी. ऑल राइट मास्टर, फॉर पुअर वुमन लाइक मी, एक गरीब औरत जो मेरी तरह है, गिविंग अ डॉटर इज नॉट एज ग्रेट अ थिंग, बेटी तुम्हें देना कोई बड़ी बात नहीं है. एज यूर आस्किंग फॉर 1, तुम 1 डॉटर मेरी चाहते हो, आई विल गिव यू 1 डॉटर. द किंग एट वंस ऑफर्ड हर बीटल लीफ एंड बीटल नट. अब क्या हुआ, बीटल नट क्या होता है, सुपारी, और बीटल लीफ क्या होता है, पान का जो पत्ता होता है, जो शगुन दिया जाता है, उसने वो दिया उसको. सेरेमनियली ऑन अ सिल्वर प्लेटर, एक सिल्वर प्लेटर पे रख के वो दिया. अ सिम्बॉलिक ऑफर ऑफ बिट्रॉथल, शादी का एक व्हाट वी कॉल शगुन देना. शी वॉज अफ्रेड टू टच इट, वो डर रही थी छूने से भी. बट द किंग फोर्स्ड इट ऑन हर एंड सेंट हर होम, राजा ने उसको जबरदस्ती देके घर भेज दिया. बैक होम शी पिक्ड अप अ ब्रूम, घर आके उसने यह किया कि झाड़ू उठाया. एंड बीट हर डॉटर्स, शी स्कोल्डेड देम, उसने अपनी डॉटर्स को डांटा भी. यू बिचेस वेयर हैव यू बीन. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि बिच जो है वो शी डॉग के लिए वर्ड यूज होता है, और ये है अब्यूसिव वर्ड, इसको हम यूज नहीं करते हैं. अगर डॉग का आपने फेमिनिन लिखना है, यानी कि उसका स्त्रीलिंग आपने लिखना है, तो आप शी डॉग लिखते हो, इसको बिच नहीं लिखते. तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो डांट रही है. और ये चैप्टर जो था, ये स्टोरी काफी पहले लिखी गई है, उस वक्त ये वर्ड्स यूज होते थे. सो वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ जाती रही. द किंग इज आस्किंग आफ्टर यू, राजा तुम्हारे बारे में पूछ रहा है. वेयर डिड यू गो, कहाँ गई थी. द पुअर गर्ल्स डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, अब डॉटर्स को तो पता नहीं था कि हुआ क्या है. दे स्टूड देयर क्राइंग, रोते रोते खड़ी होगी. अम्मा व्हाई आर यू बीटिंग अस, व्हाई आर यू स्कोल्डिंग, हमें क्यों डांट रही हो, मार रही हो. हु एल्स कैन आई बीट, किसको मारूं फिर. वेयर डिड यू गो, तुम गई कहाँ थी. हाउ डिड द किंग हियर अबाउट यू, राजा को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला. द ओल्ड वुमन रेज्ड ऑन, बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आया था. द टेरिफाइड गर्ल स्लोली कन्फेस्ड होता है एडमिट करना, मानना, स्वीकार करना. उन्होंने मान लिया टू व्हाट दे हैड बीन डूइंग, कि वो क्या कर रही थी. दे शोड हर देयर 5 हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, अब जितने सिक्के आज तक मिले थे ना, वो मदर को दिखाए. हाउ कैन यू डू सच थिंग्स, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो. विद एन एल्डर मी सिटिंग इन द हाउस, जब तुम्हारे घर में एक बड़ा है. वॉट इज ऑल दिस टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स बिकमिंग ट्रीज, और ये क्या बात है कि ह्यूमन बींग्स ट्रीज में बदलते हैं. हु हैज एवर हर्ड ऑफ, किसने ये चीजें बताई या सुनी है. टेलिंग लाइज, झूठ मत बोला करो. शो मी हाउ यू बिकम अ ट्री, अब धीरे धीरे देखो बच्चे सीक्रेट खुल रहा है. पहले किसको पता चला, बड़ी बहन को पता चला, फिर राजा के बेटे को पता चला. नो इट इज बिकमिंग टॉक ऑफ द टाउन, ज्यादा लोगों को पता चल रहा है. शी स्क्रीम्ड एंड बीट देम सम मोर, वो चिल्लाई और उसने और पिटाई की उनकी. फाइनली टू पेसिफाई हर, उसको शांत करने के लिए. द यंगर सिस्टर हैड टू डेमोन्स्ट्रेट इट ऑल, बहन को वो सारी चीजें बतानी पड़ी. शी बिकेम अ ट्री एंड देन रिटर्न टू हर नॉर्मल ह्यूमन सेल्फ राइट बिफोर हर मदर्स आइज. अब उसने वो सारा जो प्रोसेस था वो मदर के सामने रिपीट किया. So we'll do this much today. Tomorrow we'll continue with this chapter and I'll discuss something else with you too. So good day.